गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर दी थी। प्रश्नावली 3.1 गुणा और भाग से संबंधित प्रश्नावली है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। उसमें हमने मानक रूप से किस तरह संख्याओं का गुणा किया जाता है यह देखा था। अब हम देवनागरी लिपि में गुणा करना सीखेंगे। देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा के जो भारतीय अंक होते हैं उनका गुणा किस प्रकार करना है यह आपको यहाँ पर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा करना है हमको। हम सीधे गुणा कर देते हैं। 562 को करना है 384 से गुणा। सबसे पहले इस 562 को 4 से गुणा करेंगे। 562 को 4 से किया तो 4 दूनी 8, 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22। फिर 562 को 8 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 6 8 48 और 1 49 का 9, हासिल का 4 और 8 पंजे 40 और 4 44। इसके बाद इस 562 को 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से नहीं 3 से गुणा कर देते हैं। 3 को 2 से किया तो 3 दूनी, पहले स्थान पे खाली, यहाँ पहला और दूसरा खाली, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1 और 5 ती 15 और 1 16। इन सब की टोटल करेंगे। यहाँ देखिए इन सब की टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, 6 4 10 0 हासिल का 1, 2 1 3 9 3 12 और 6 18 का 8 हासिल का 1, 2 1 3 4 3 7 और 8 15 का 5 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1 और 1 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे 2,15,808। आंसर क्या आ गया? 2,15,808। यह सिंपल गुणा है, देवनागरी लिपि में हमने किया है। इसके बाद में ये सेकंड गुणा आपको करना है 715 इंटू 260। देखो एक गुणा और करके बता देती हूँ इसमें आपको मैं। 715 इंटू 260, ये 715, ये 260 इंटू करें। सबसे पहले पहली संख्या से गुणा करें तो ये 715 को 0 से करेंगे तो तीनों जगह 0 ही आ जाएंगे। अब 715 को 6 से करेंगे, 5 अंक 30 का 0, पहला स्थान खाली हो जाएगा क्योंकि हम टेंस वाली संख्या यानी दहाई वाली संख्या को गुणा करना है। 5 अंक 30 का 0 हासिल का 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 7 6 42। फिर पहला और दूसरा खाली क्योंकि हम दहाई वाली को छोड़कर सैकड़े वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं। 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 7 दूनी 14। इन सबको जोड़ ले 0 0 9 3 2 5 4 4 8 और 1 1 8 5 9 0। इसका आंसर क्या आ गया? 1 8 5 9 और 0। इस तरह आपको संख्याओं का गुणा करना है। देवनागरी लिपि में भी संख्याओं का गुणा उसी तरह करना है जैसा हमने सिंपल संख्याओं का गुणा करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक पैकेट में 225 टॉफियां आती है। ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफियां आएगी ज्ञात कीजिए। देखिए एक पैकेट में टॉफी आती है 225, तो 45 पैकेट में कितनी टॉफी आएगी? तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो इसको हल किस तरह करेंगे? शब्द को आप किस तरह लिखेंगे? एक पैकेट में टॉफियां कितनी? 225। तो 45 पैकेट में टॉफियां निकालने के लिए क्या करेंगे? 225 को 45 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 225
को 45 से गुणा कर दो। आप मानक रूप से चाहे तो वैसे भी गुणा कर सकते हो, सिंपल गुणा करना चाहे तो सिंपल भी गुणा कर सकते हैं। तो 225 को 45 से गुणा किया, 5 को 5 से किया, 5 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर 225 को 4 से किया, 225 को 4 से किया, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 2 10। अब इन जोड़ लो इन सबको, 5 2 2 1 1। 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1, 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ 2 हो गए और यहाँ हो गया 9 और 1 10। 10,225। यहाँ क्या रही है ये, और यहाँ आ गया ये ए। तो यहाँ आंसर क्या आ गया 10,125। तो कितनी टॉफी आएगी आंसर 10,125 टॉफियाँ। कितने पैकेट में 45 पैकेट में कितनी आएगी 10,125 टॉफियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 रुपए दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी। दानदाता ने कुल कितनी राशि दी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाटा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 प्रति छात्र यानी गणवेश यानी तो होता है यूनिफॉर्म। एक बच्चे की यूनिफॉर्म के लिए 550 रुपए दिए। 165 छात्र पढ़ते हैं तो आप दानदाता ने कुल कितनी राशि दी इसके लिए हम क्या करेंगे गुणा करते हैं। तो पहले एक छात्र प्रति का मतलब होता है एक छात्र की गणवेश के लिए राशि कितनी दी 550 रुपए। तो 165 छात्र की गणवेश के लिए राशि कितनी हो जाएगी 550 को किससे गुणा कर देंगे 165 से गुणा कर देंगे। ये देखिए यहाँ गुणा करते हैं 550 को 165 से गुणा कर ले। 550 को पहले सबसे पहले इसको 0 से गुणा करेंगे। 5 को 0 से किया 0,
5 को 5 से किया 55, 25 का 5 हासिल का 2, 25 और 2 27। फिर इसको 550 को 6 से करेंगे, 6 को 0 से किया 0, 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33। फिर पहला स्थान सेकंड स्थान खाली। फिर यहाँ 550 को 1 से गुणा करेंगे तो 550 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 550 ही आ जाएंगे। तो इन सबको जोड़ लें, 5 7 3 2 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 3 2 4 और 1 5 9। आंसर कितने आ गए? 165 छात्र के लिए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी? तो आंसर आ जाएगा 90,750 रुपए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा? कितने लीटर तेल आएगा, ज्ञात कीजिए। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितना लीटर आएगा? एक का पूछा है और बहुत का निकालना है तो हमेशा गुणा करना है, और बहुत का दिया हुआ हो और एक का निकालना हो तो क्या करना होता है? भाग करना होता है, जो हम अगली प्रश्नावली में हल करेंगे। तो यहाँ हल करते हैं। एक ड्रम में तेल आता है कितना? 220 लीटर। तो 340 ड्रम में तेल आता है, 220 को 340 से गुणा कर दो। यहाँ आपको करना, पर मेरे यहाँ जगह की शॉर्टेज के कारण मैं यहाँ करती हूँ। 220 को 340 से गुणा कर दो। 0 2 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया। 220 को 4 से करें, 4 को 0 से किया 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर पहला स्थान दूसरा स्थान खाली 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। सबको जोड़ दो, 0 0 8 8 और 14 का 4 हासिल का 1 6 और 1 7। 74,800 लीटर। यानी 340 ड्रम में कितना तेल आएगा? 74,800 लीटर तेल प्राप्त होगा। बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 कुछ इसी तरह के प्रश्न हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ और इनकी फोटो मैं आपको भेज दूंगी। ये प्रश्न आपको घर पर बैठ के हल करने हैं। एक कुर्सी का मूल्य, प्रश्न 6 है, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? 678 को 296 से गुणा करना है। इसी तरह लिखना है, एक कुर्सी का मूल्य इतना है तो 296 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं। 600, तो इसमें भी यही करना है। 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं, तो 213 क्यारियों में कितने होंगे तो गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें हैं। ये सब गुणा के क्वेश्चन है और यह आप हल कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक आपको आपकी CW की कॉपी में हल करने हैं। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.2 आपकी प्रश्नावली 3.2 भाग से संबंधित प्रश्नावली है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।